नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। बड़ी इस ईरान, अमेरिका और इज़राइल के युद्ध ने तो युद्ध नीति के तमाम पैरामीटर्स ही बदल दिए हैं, तमाम पैरामीटर्स। 45-46 दिन हो गए, 2 साल 2 महीने होते हो जाएँगे, लेकिन सैनिक युद्ध में नहीं उतरे। अभी तक ड्रोन और मिसाइल ही चल रहे हैं और तबाही मचा रहे हैं। अब इसको एक नया एंगल और आ गया है, साइबर अटैक। और जो खबर आई है कि ट्रंप के 2300 सैनिक को मार डालेंगे। अमेरिकी मरीज पर ईरान से खौफनाक हमला, मची भगदड़, सैनिकों के परिवार भी सहम गए। ये मार डालेंगे मतलब ये धमकी है। ये कैसी, कहां से आई? यूएस मरीन पर सब साइबर हमला। ईरान से जुड़े ग्रुप ने 2300 से अधिक सैनिकों का डेटा किया लीक, दी मौत की धमकी। ईरान से जुड़ा हैंडला हैक ग्रुप ने 2300 से अधिक अमेरिकी मरीन का संवेदनशील डेटा लीक कर मौत की धमकी दी है। मिडल ईस्ट में बढ़ती यह साइबर जंग और भी खतरनाक हो गई है। मिडल ईस्ट में जारी तनाव अब केवल मिसाइलों और ड्रोन तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि एक बेहद खतरनाक हाइब्रिड वॉर का रूप ले चुका है। हाल ही में एक बड़ी घटना है। ईरान से जुड़े माने जाने वाले हैक्टिविस्ट ग्रुप, यानी जो हैकिंग में एक्टिव रहते हैं उनको हैक्टिविस्ट कहते हैं। हैक्टिविस्ट ग्रुप ने अमेरिका की सेना के बड़े पैमाने पर साइबर हमले को अंजाम दिया। इस हमले में ने न केवल सुरक्षा तंत्र में सेंध लगाई, बल्कि सीधे तौर पर सैनिकों के परिवारों को भी डराने की कोशिश की। ईरान समर्थक हैकर ग्रुप हैंडला हैक ने दावा किया है कि उसने पर्शियन गल्फ में तैनात 2300 से अधिक यूएस मरीन और नौसेना कर्मियों को बहुत ही संवेदनशील डेटा सार्वजनिक किया। लीक हुई फाइलों में सैनिकों के नाम, उनके निजी फोन नंबर, घर के स्थायी पते और उनके बेस लोकेशन जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार हैकर ने सैनिकों की निजी आदतों से जुड़े सूचनाएं भी हासिल कर ली है, जिसे टेलीग्राम और डार्क वेबसाइटों पर जारी कर दिया। यह हमला केवल डाटा चोरी तक सीमित नहीं था। 28 और 29 अप्रैल के बीच कई अमेरिकी सैनिकों को उनके निजी व्हाट्सएप नंबर पर धमकी भरे संदेश मिले, जिसमें लिखा था कि हम जानते हैं तुम कौन हो, अपने परिवार को आखिरी बार कॉल कर लो। इतना ही नहीं, हैकर्स ने धमकियां के साथ ईरानी हथियार जैसे शाहिद ड्रोन और कादिर मिसाइल की तस्वीरें और जानकारी भी भेजी, जिसका उद्देश्य सीधे सीधे सैनिकों का मनोबल तोड़ना है। हालांकि यह ग्रुप खुद को भी प्रो फिलिस्तीनी बताता है, लेकिन अमेरिका खुफिया एजेंसी एफबीआई और न्याय विभाग का मानना है कि यह ईरान के खुफिया और सुरक्षा मंत्रालय एमओआईएस से जुड़ा एक फ्रंट ग्रुप है। ग्रुप ने इस हमले को ईरान के मिनाप क्षेत्र से एक स्कूल पर हुए हमले का बदला बताया। उन्होंने चेतावनी दी है कि उनके पास सभी हजारों और सैनिकों का डाटा मौजूद है, जिसको वो जल्द ही सार्वजनिक करेंगे। इस गंभीर उल्लंघन के बाद पेंटागन और यूएस साइबर कमांड ने हाई अलर्ट जारी किया। सैनिकों ने अपने निजी उपकरणों के प्रति सतर्क रहने और परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। अमेरिका रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने इस कृत्य को ईरानी शासन की हताशा बताया। हालांकि एफबीआई ने हैंडला से जुड़े कई इंटरनेट डोमेन को जब्त कर लिया है, लेकिन यह ग्रुप नए डिजिटल ठिकानों से अपनी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। देखिए, कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ खत्म हुआ। साइबर हमला। और इस साइबर हमले से अभी यदि पेंटागन और जो खुफिया डाटा है डिफेंस का, उस पे यदि इस हैकर ग्रुप में छेद किया, तो ये जो डाटा डार्क वेबसाइट पे या बाकी जगह पे जो टेलीग्राम पे जैसा उन्होंने रिलीज किया, ये क्या टिप ऑफ द आइसबर्ग है? यदि ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है, तो आने वाले समय में और क्या डाटा रिलीज होगा? डाटा सिक्योरिटी ये सबसे बड़ा आज के डेट में एक रिस्क टेकिंग एलिमेंट हो गया है। डाटा कैसे बचाएं?
अब यदि अमेरिका का पेंटागन ही हैक होता है, वहाँ के डिफेंस सोर्सेस के जो सर्वर है यदि वही हैक होते हैं, तो फिर भारत के कई आधार से लेके कई भारतीय नागरिकों का डाटा जो है, वो अमेरिकन सर्वर पे है। उसकी हालत क्या होगी? क्या हम वाक़ई सुरक्षित हैं? मात्र चीन से लाए हुए कैमरे बदलने से काम नहीं होगा। अमेरिकन एजेंसी के पास जो हमारा डाटा है, उसकी सिक्योरिटी का गारंटी कौन देगा? या हमारी सरकार अपने बाप को पूछने में डरेगी कि भाई साहब आपका ये डाटा हैक हो रहा है, तो हमारे डाटे की गारंटी कैसे दोगे? हमारे यहाँ अपना खुद का डाटा सिक्योरिटी सिस्टम क्यों नहीं डेवलप हो सकता? क्यों हम अमेरिका के भरोसे हैं? या जबरिया अमेरिका हमें उनके भरोसे रहने के लिए मजबूर कर रहा है? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मजबूरी के तहत ही अमेरिका के साथ हो रही है, ये हम तो कम से कम देखते हैं। यदि ऐसा ही चलता रहा, तो जो अधिकारी या जो सैनिक फ्रंट पे लड़ रहा है, उसे 24/7 24 घंटे अपने परिवार की चिंता होगी, क्योंकि उनके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, कौन से स्कूल में जा रहे हैं, कब जा रहे हैं, वो कितने बजे निकलते हैं, क्या करते हैं, उनके नज़दीकी रिश्तेदार कहाँ हैं, इन सब की चिंता वो देखेंगे या फिर अमेरिका के लिए लड़ेंगे, अमेरिका के कहने पे लड़ेंगे किसी और के लिए। इस युद्ध में वैसे ही जितने भी अ, सैनिक हैं, उनका मनोबल ही इसलिए टूटा हुआ है, क्योंकि वो उनको ये फ़ोकस ही नहीं है अभी तक कि हम लड़ क्यों रहे हैं और किसके लिए लड़ रहे हैं। यदि वहाँ शहादत हो रही है तो किसके लिए हो रही है? एक आदमी के पागलपन की वजह से या इज़राइल की वजह से? फिर इज़राइल की वजह से अमेरिकन सैनिक शहीद क्यों हो? जो सबसे बड़ा उनका जो एयरक्राफ्ट कैरियर था, वो अल्टीमेटली वापस चला गया है, जिस पे आग लग गई थी लॉन्ड्री सेक्शन में, कहते टेक्निकल प्रॉब्लम है। उसमें 2 खबरें हैं ये, या तो ये ड्रोन ने हिट किया या एक खबर बहुत स्ट्रांगली अमेरिका में युद्ध पे मॉनिटर करने वाले वेबसाइट्स पे थी कि सैनिकों ने ही वहाँ पे कुछ आग लगा दी ताकि वो चाहते थे कि यहाँ से वापस चले जाएँ। जहाज ही वापस चला जाएगा तो उनकी तैनाती भी जहाज के साथ होगी और वो जहाज वापस चला गया, जो आज की खबर है। कुल मिला के अब एक नया फ्रंट खुला है साइबर वॉर और इसकी एक टीज़र जिसको ट्रेलर बोलते हैं, वो ईरानियन हैकर्स ने दिया है और ये इसका इनफाइनाइट इसकी दुनिया सीमित नहीं है। देशों की जैसी बाउंड्रियाँ नहीं है इस साइबर क्राइम वालों की। आप कितने अकाउंट फ्रीज़ करोगे उतने ही ज़्यादा उगाते हैं। कुल मिलाकर अमेरिका के लिए और एक चिंता का विषय, 1 मई के पहले इन्हें इस युद्ध की कुछ ना कुछ परिणति करनी होगी, नहीं तो फिर कांग्रेस के पास जाना होगा परमिशन के लिए, जो कांग्रेस देगी कि नहीं देगी बहुत मुश्किल है कहने के लिए। 2.5 लाख करोड़ से ज़्यादा रुपया खर्चा हो चुका है, जो नासा के बजट बराबर बताया जाता है। तेल की कीमत 126 और यदि 140 प्रोजेक्टेड है, जैसे ईरान ने कहा कि 140 भी जा सकती है, तो फिर अमेरिका में महँगाई का हालत क्या होगी? फेडरल बैंक ने वैसे भी रेट बढ़ाने से मना कर दिए हैं। कितने फ्रंट पे लड़ेंगे ट्रंप? और ये साइबर का नया फ्रंट खुला है। जटिल और जटिल होता हुआ दिखाई देता है। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा द न्यूज़ लॉन्चर।